ये बात है। रुको जरा, अब देख तू। लो भैया। यहाँ बत्तख नाव से जा रहा होता तो खरगोश नाव को रस्सी से बांध देता। खत्म हो गया भैया मैटर। बत्तख खरगोश को रोकने के लिए आगे जाता। खेल खत्म बेटा। और उसके रास्ते में पत्थर गिराने की कोशिश करता है जो उसके ऊपर ही गिर जाते। आगे स्वाद। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब इधर बत्तख पेड़ के सहारे उसके पास जाने की कोशिश करता मगर उसमें भी फेल हो जाता। रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी। यहाँ खरगोश बत्तख को ब्रिज क्रॉस करने से रोक रहा हो मगर बत्तख को यह खरगोश की चाल, ये लोमड़ बंदूक लेके भाग रहा था। रुक जा। तो खरगोश उसे रोक लेता है, फिर बोलता है साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। और खरगोश को ठोक देता है। लेकिन लोमड़ को निशाना लगाना नहीं आता तो खरगोश इसको सिखाता है। आजा आजा। और इसका थोपड़ा चमका देता है। तो खरगोश ट्रेन के गुफा में घुस जाता है तो लोमड़ा उसके पीछे भागता पर उधर से ट्रेन आने लगता है तो लोमड़ जान बचाकर भागता है। लेकिन ये तो चालाक खरगोश था। साला फिर से दौड़ दौड़ कर ट्रेन के गुफा में घुस जाता है तो इस बार रेल आ जाता है पर इसको लगा खरगोश है इसलिए ये खत्म। फिर खरगोश बिल में छिप जाता है और इसको एक पार्सल देता है। ये क्या है? बाय बाय टाटा। फिर खरगोश आगे भागता है तो लोमड़ बंदूक लेके खरगोश के पीछे घूमता है। तो खरगोश मैंने कुछ नहीं किया। फिर खरगोश पटाखा के धागा में आग सटा देता है तो लोमड़ उस आग के चिंगारी में नाक लगाकर पीछा करने लगता है। मत जा, रुक जा। और पीछा करते करते बम इसका घंटी बजा देता है। बतख झोला भरकर अखरोट ले जा रहा था लेकिन दो गिलहरी एक रस्सी खींचता तो अखरोट दूसरे गिलहरी पे टपक जाता है। फिर बतख देखता है कि झोला तो खाली हो गया है, तभी गिलहरियों पे नजर भेजता है और खुद भी उसके पीछे चला जाता है। आप भी ठीक करके देता हूँ। फिर इन दोनों से पहले ही जाके झोला चुरा लेता है और वहाँ जाल बिछा देता है। तभी एक गिलहरी एक अखरोट के चलते जाल के अंदर चला जाता है पर दूसरा होशियार गिलहरी उसको रोककर समझाता है। फिर चला जाता है तो ये अखरोट को उसको उठाकर दे देता है जिससे वो अंदर कैद हो जाता है। नहीं। फिर ये उसको बाहर निकाल ही नहीं पाता तो जाके एक लकड़ी उठाता है। फिर बाहुबली बनकर दौड़ता है लेकिन ये गिलहरी बाहर निकल ही गया था कि दूसरा गिलहरी सारा मेहनत बेकार कर देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर इसको तभी बतख दौड़ते हुए इनके पास आता है। निकल ले भाई तू। तो दोनों जमीन में सुरंग बनाकर फरार हो जाता है लेकिन बतख जैसे ही बॉक्स साइड में रखता तो उसी में आके दोनों घुस जाता। बंटी आईआईटी से इंजीनियरिंग करके एक सुंदर घर बनाता है। है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन घर बनने से पहले ही दीमक की फौज घर पर धावा बोल देता है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। भाई ये क्या है? लकड़ी का जो भी सामान सालों को दिखता ये सब खा जाता है। बेचारा बंटी भागकर घर का दरवाजा बंद करता है। बाप रे। नहीं। बड़ी मुश्किल से ये इन्हें लोहे के डब्बे में बंद करके घर के बाहर छोड़ आता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। लेकिन साला दीमक बहुत एडवांस निकलता है। आजा। डब्बे से बाहर आकर इसके घर की पूरी बाउंड्री 2 सेकंड में चढ़ जाता है। अरे दादा रे, बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर ये बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुसने लगता है तो बंटी इन पर रोड रोलर दौड़ा देता है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। लेकिन दीमक रास्ते में पड़ने वाला पुल ही खा जाता है तो ये पानी में गिर जाता है। ओहो सरपंच जी तो चल दिए। ये भाग भाग कर आता है और घर के चारों ओर गड्ढा खोद कर पानी भर देता है। मारम ना एक फट में लगवा। तो दीमक